बिल्कुल गौमूत्र और गंगा जल से मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी। ये पूरा शुद्धिकरण किया गया इस जगह का। अभी प्रभु राम का यहाँ पे बहुत बड़ा चित्र भी लगाया था, वीडियो दिखा देते हैं। और इस जगह पे हमारे पोस्टर्स नहीं लग सकते, ठीक है, वो तो भगवान है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जिन आतंकियों ने लगाया है उनके ऊपर सवाल है। पर हटा लिया गया वो तुरंत, इसीलिए हटा लिया गया क्योंकि हमारे बैनर्स इन चोरों ने, इन मवालियों ने हटा लिए गए यहाँ से, क्योंकि उस पर डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो थी, उस पर बाबा साहेब की फोटो थी। इनकी नजरों में हम अछूत है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो आला कमान है, जो दलाल सबसे बड़ा, जो यहाँ विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, जो आरएसएस का दलाल, उनके कहने पे बाबा साहेब की जहाँ प्रतिमा लगाई हुई थी उस जगह को धोया जा रहा था गंगा जल से और गौमूत्र से। ये हमारा सवाल है। और आप देखिए, आपने अपवित्र कर दिया है। बिल्कुल हमने अपवित्र, इनकी नजरों में हम अछूत है, इनकी नजरों में हम अछूत है। आप देखो ये क्या है, ये कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हमने इतने धरने पार्टिसिपेट किए थे क्योंकि उसमें अमूमन दूसरे लोग भी होते थे, सामान्य वर्ग के, लेकिन इस समय क्योंकि बाबा साहेब की 10x8 की प्रतिमा सेंटर में लगी थी आर्ट्स फैकल्टी के, तो ये इनको इतना खतरा हो गया और इन्होंने ये चीज सोची। आप सोचो ये सवाल कि जब मेरा ट्वीट गया, इन्होंने फोटो क्यों उतारी यहाँ से, वो फोटो यही थी। वो सर आप देखिए, फोटो दिखाओ आशुतोष जी। That's what I am saying। बाबा साहेब की फोटो हटाकर, हमें तो किसी के भगवान से दिक्कत नहीं है, हमें तो हर धर्म का सम्मान करते हैं, हमारी औकात नहीं है संविधान के वीडियो जाने की भाई, संविधान के ऊपर जाने की। संविधान ये देख लीजिए सर, सर को भी दिखा दूं मैं, सर ने तो देख ही ली थी बिकॉज सर वाज इन द कोर्ट। ये वीडियो क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया उसका। नो अपवित्र तो हो जाती थी, रीजन कि वहां से बाबा साहेब की प्रतिमा हटाई, गंगा जल से धोया, गौमूत्र से धोया और राम जी को शुद्ध करके यहाँ पे लगाया। मतलब क्या हमारे भगवान नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम लोग को शुद्ध है। इसीलिए आप सोचिए कि आपने इतने प्रोटेस्ट देखे भाई साहब, आप लोग सब कवर करते हैं, कभी देखा किसी ने वहां प्रोटेस्ट लगाया हो और उसको 3-3 दिन लगातार धोया जा रहा हो? 3-3 दिन से लगातार, आने से 5 मिनट पहले अभी धोया है, अभी हम जाएंगे फिर से धोएंगे, फिर कल जब हम आएंगे फिर से धोएंगे, और हम जाएंगे नहीं, अब हम यहीं बैठे। तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत कैसे हुई, आंदोलन हटा दिया गया, फिर से यहाँ पर आ रही है हिम्मत। तो कायरो में हिम्मत होती है। तमाम जो लोग कह रहे हैं इनसे पूछो, इनकी तरह सावरकर की औलादे हैं क्या हम जो घुटने टेकेंगे, माफी मांगेंगे? हैं हम वो नहीं है, हमारे अंदर जितना दम है दिखाएंगे इनको कि हम क्या अम्बेडकर की औलादे हैं। और यहीं पे दोबारा फोटो, तस्वीर, प्रतिमा लगाई जाएगी, स्टैचू लगाएंगे इस बारी। पूछो इन गद्दारों को, किससे पूछ के 2009 में स्टैचू हटाया था? उस समय हाफ पैंट वाले जो दलाल जो हमारे थे ना समाज के, जो इनके बीच में शामिल हो गए। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन बहुत सारी चीजें बोली थी, लेकिन मानी नहीं लोगों ने, कहा बाद में लगा देंगे। क्यों 2009 से अभी तक बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगी? हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, हमारा कुछ नहीं रहा यूनिवर्सिटी में। और अगर हम सच की आवाज उठाते हैं, अगर हम बोलते हैं, अपने हक हकूक के लिए लड़ते हैं, तो देखो इनकी फोर्स, डरते हैं हम इनसे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। तो राजनाथ सिंह आ रहे हैं डीयू में। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है आए, हम तो कहते हैं हम अगर वो आ सकते हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं ना वो, मैं ये कहती हूँ, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? उनके लिए कोई वो नहीं है, लगाओ 144, मत घुसने दो, करो बैन, दिखाओ उनको भी झंडे काले कि आपका भी बैन है यहाँ पे, आप भी नहीं आ सकते। सिर्फ हमारे लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए जो इनकी नजरों में है, उनके लिए एक अलग तरीके का संविधान। सर मतलब मैं लिटरली चाह रही हूँ, आप ये चीज देखो, एक बारी पैन करो कैमरा, ये देखो गंगा जल, ये देखिए, ये गंगा जल और गौमूत्र से ये सब धोया गया, साफ किया गया, इधर देखो। और मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी, इन लोगों ने झाड़ू से कर्मचारियों को बोल के यहाँ से जो बाबा साहेब के पोस्टर्स लगे थे वो उतारे गए, बाबा साहेब की जो फोटोज लगी थी वो उतारी गई, इन्होंने यहाँ से उतारे। इन सब पे SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। जितने भी जो हमारे कैमरा के अंदर कैद हैं, इनको एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने जो हरकत करी है, तुम लोग अम्बेडकर के साथ खेलोगे और मनुवाद फैलाओगे और चाहते हो यूनिवर्सिटी में हम लोगों का अस्तित्व ना रहे, तो सर हम आपको बोल रहे हैं सर, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यू हैव टू कम सर, यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। आप देख लो क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट फॉर अस सर? अगर कुछ है तो आप हमें बता दीजिए सर, हम यहीं बैठेंगे, हम डंडा भी खाने के लिए तैयार है, जेल भी जाने के लिए तैयार है और मुकदमे भी झेलने के लिए तैयार है। सर हमें उपाय बताओ, हमें करना क्या है? आज आप मुझे सर यहाँ से लेके नहीं जाओगे, मैंने सीधी बात बता दी, मैं नहीं जाने वाली सर। जी वकील साहब, क्या है अब आगे की रणनीति? अदालत में क्या चल रहा है सर, क्या कुछ हुआ है? अदालत में जो लूटपाट की गई थी डॉक्टर रितु के खिलाफ, उसकी हमने 156(3) डाल दिए, क्योंकि अमित शाह जी की पुलिस से तो आप ये उम्मीद कर नहीं सकते कि वो FIR दर्ज करें SC/ST एक्ट की, जो कि उनके खुद का जो मंत्रालय है वही नोटिफिकेशन जारी करके बोल चुका है कि जहाँ भी SC/ST एक्ट की कंप्लेंट होगी
उसमें तुरंत FIR होगी, वो तो वो करेंगे नहीं। हाँ, ये जो डॉक्टर रितु बता रहे हैं, कल भी मैं यहाँ पे आया था तो मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं कि ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है ये शुद्धिकरण का कार्य। मतलब मैं तो खुद इनके साथ कल यहाँ पे था, मुझे तो बाद में ये बताया आशुतोष जी ने और दूसरे लोगों ने कि ये काम हुआ है यहाँ पे। ये तो डेली हो रहा है ना सर यहाँ। ये जो शुद्धिकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है इस समय, मतलब इस सदी में बाबा साहब के संविधान आने के इतने दशकों बाद भी क्या अपवित्र हो गया? मेरे ख्याल से राम राज्य है। डॉक्टर रितु के यहाँ बैठने से ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, अपवित्र नहीं हुई थी। ये जो अंबेडकर आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, इससे पहली बार ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, इससे पहले अपवित्र थी। मेरा तो ये मानना है, पहली बार जो पवित्र हुई थी उसको अब अपवित्र किया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जिन लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं उनको ऐसा ही जवाब देना ज़रूरी है। जी सर, कैसे आप मैं पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रितु सबसे ज़्यादा समझदार है, सविता रॉय से तो ज़्यादा ही समझदार है ना। क्या अपवित्र कैसे हो गई थी, ये सवाल हम दुनिया के सामने करना चाहते हैं। और क्या क्या अपवित्र हो गया, कैसे अपवित्र हो जाएगा कोई ये जगह डॉक्टर रितु के और डॉक्टर रितु के साथियों के बैठने से कैसे हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा और मोहन भागवत जी को भी देना पड़ेगा। और हम खुले मन से ये समझना चाहते हैं, हमें अगर कोई लॉजिक है तो बता दें कि डॉक्टर रितु के बैठने से ये जगह अपवित्र कैसे हुई थी। और बाबा साहब की प्रतिमा से, हाँ, बाबा साहब के धोया गया वो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से तो कोई भी जगह पवित्र होती है, क्योंकि बाबा साहब संविधान के जनक, संविधान के पिता हैं, वो उन्होंने बनाया। तो उनके जगह पे लगने से तो भारत पवित्र होता है ना। जहाँ उनकी फोटो लगेगी तो पूरा भारत पवित्र होता है। क्या पता उस वजह से गीला किया जा रहा हो, आप दोबारा ना बैठे यहाँ आकर। ये सुप्रीम कोर्ट में, हाँ देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का एक वो बनाना था घर, तो वो बाबा साहब की मूर्ति के बगैर पूरा नहीं हो रहा था, तो वहाँ लगाई जा रही है। तो यहाँ क्यों, सवाल ये है। और ये मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं कभी डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल इतना ज़्यादा दुखी है ये बात कल से सुन के। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये कहता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति और पूरा कॉलेजियम जो है और पूरे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं, उन लोगों ने ये माना कि बाबा साहब की मूर्ति लगने से यहाँ ये जो न्याय का मंदिर है ये ज़्यादा पवित्र होगा, इसकी गरिमा बढ़ेगी, तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति अपवित्र कैसे कर सकती है? ये सवाल सबसे बड़ा है। चीफ जस्टिस साहब को इसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस का सबसे बड़ा इशू है ये इस देश का इस वक्त। ये देख लीजिए एक बार, इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति कैसे अपवित्र कर सकती है किसी को? जिस स्पॉट पे देखो ये बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, देखिए कैसे धोया जा रहा है, जैसे गंगा जल से। ये देखो, ये क्या है? ये देखिए, ये इधर दिखाओ, ये देखिए, ये क्या है? स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी और देखिए उसको कैसे धोया जा रहा है। देखिए इसके सामने वहाँ पे स्पॉट, अगर जमीन को धोया तो एनवायरनमेंट को क्या धोगा? एनवायरनमेंट को भी धो ना। ये पूरा देश बाबा साहब के तो ऊपर तक भी थी ना। हमारी, मैं यही कह रहा हूँ, पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऋणी है। ये संविधान की वजह से सब बराबर है। वहाँ भी जा रही थी। नहीं, बाबा साहब की मूर्ति की बात हो रही है। हम और आप गंदे हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की वजह से तो ये देश ही है। तो ये सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा करबद्ध निवेदन है। इसके लिए 100% उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस बात की लेनी चाहिए कि ये हुआ क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इतना बड़ा हमला संविधान के ऊपर और बाबा साहब के ऊपर कैसे हो सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको आंखें बंद करके देख सकती है अभी तक। अब तो आपके माध्यम से आज पहुंच जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और खुद डायरेक्शन दें FIR दर्ज करने की। जिन लोगों ने भी, ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, यहाँ पे बताया जा रहा है RSS के दूसरे भी गुंडे आए थे यहाँ। जी, तो उन सभी के खिलाफ ये FIR दर्ज। धुलाई का काम पुलिस ने किया या किसी और लोगों ने ये किया? बता रहे हैं ना, गुंडे भी थे RSS के और पुलिस के लोग भी थे। के गुंडे, गार्ड और पुलिस तीनों लोग थे और अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस के इंचार्ज हैं। तो ये FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज उन्होंने 24 घंटे के अंदर उन सभी दोषियों के खिलाफ FIR नहीं कराई आपकी ये रिपोर्ट शाया होने के बाद, तो इसका मतलब उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से, उनके डायरेक्ट इशारे से ये काम शुद्धिकरण का हुआ। वकील साहब, अब धारा 144 यहाँ लगी हुई है, कानूनी रास्ता क्या है? अब बाबा साहब के अपमान के बाद कोई धारा हम पे लगा लो, 302 लगा के मैं जेल भेज दूं। बाबा साहब का अपमान कर दिया ना। अब हम
यहीं बैठेंगे, बिल्कुल जिससे बैठेंगे जो सर, कर लिया जाए मिला कर। कर। और सर मैं आपसे नहीं, कानूनी request रास्ता करती हूँ क्या है कि सर मैं आप आगे का? सबको भी आपके चैनल से कानूनी बोलूँ कि जो रास्ता- भी मीडिया वाले देख रहे हैं सर, आप सारे वकीलों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि एक डेलीगेशन बना के सर कल के कल आप जाएं चीफ जस्टिस के पास और बोले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से सर शुद्धिकरण किया जा रहा है बाबा साहब की प्रतिमा हटा के, और दूसरी फोटोज यहाँ लगाई जा रही है। हमारे पास सारे प्रूफ वीडियोज हैं, आप उन्हें दिखाएं कि बाबा साहब को उतार के नहला धुला के साफ करके जगह को फिर प्रभु राम का यहाँ पे वो लगाया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ऐसा क्यों हमसे किया उन्हें गया? क्यों दिक्कत? हमसे उन्हें क्यों दिक्कत है सर? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। डॉक्टर ऋतु अब दो लड़ाई है, बैठने की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। क्या चीज? बैठने की लड़ाई है नंबर 1, नंबर 2 दोनों लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएंगी, दोनों। साहब की लड़ाई के लिए बैठ के इन्हें शौक है यहाँ बैठने का, इस ठंड में पुलिस ने ठान लिया है कि बैठने नहीं दिया जाएगा। हमने भी ठान लिया हम बैठेंगे, बैठेंगे, एकदम बैठेंगे। उन्होंने ठान लिया। अब देखते हैं कौन जीतेगा। कोर्ट में क्या हुआ संविधान सर? जीतेगा, ये इनकी बर्बरता और क्रिमिनल एक्टिविटीज जीतेंगे। अब तो यही देखना है ना। सर आज कोर्ट में क्या हुआ? अभी हमने फाइल किया है, कोर्ट में आने में अब कल तक आएगी, तो हम आपको बता देंगे। अभी हमने वो डकैती के लिए हुआ है, आज हम रात को बैठ के जो 144 लगाई थी गैर कानूनी, उसके खिलाफ भी एफआईआर तैयार करेंगे। यही एसएचओ साहब को इनके एसीपी साहब के खिलाफ एफआईआर करने के लिए दरखास्त देंगे कल, और फिर कोर्ट में जाएंगे। यही एक तरीका है जो हम हर केस में फॉलो करते हैं। ये तो अब कल तक हम यहाँ से चले गए, कल तक मुझे भी नहीं पता था कि ये इस प्रकार से शुद्धिकरण हुआ है। जब ये शुद्धिकरण की बात आ गई है तो अब हम लोगों के अगर सांसें और अस्तित्व गंदा है तो हमें हटा ही दो ना दुनिया से, एकदम से, तभी पवित्र होगी ना इनके लिए। तो हमें मार दो, हमें आग लगा दो, हमें कुछ कर दो, हमारा वोट अच्छा है, लेकिन हाँ, हमारा वोट अच्छा है, वोट अच्छा है। तो क्या आप सर बैठा जाएगा या सांकेतिक कल की तरह चले जाएगा? बैठा जाएगा, प्रॉपर बैठा जाएगा, देखेंगे इनको। और आप वो स्पॉट देखिए जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, देखो कैसे धुलाई हुई है उस स्पॉट। डेली धुलाई हो रही है, डेली। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मुझे बताओ ना, रीजन बताओ कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा से क्या दिक्कत थी? प्रभु राम की प्रतिमा लगाई, बाबा साहब की प्रतिमा, हमारे जो मसीहा हैं दलितों के, उनको कैसे हटाया? उनको हटा के आप दूसरा चित्र लगा रहे हो वहाँ पे, उनको क्यों हटाया? हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपने उनकी प्रतिमा हटा कर धुलाई कर साफ कर गंगा जल गोमूत्र से उनको कैसे लगाया? इस चीज का जवाब कौन देगा? ये हुआ है, हमारे वीडियो में पूरा सबूत, फोटोज पूरी कैप्चर्ड है। पर पुलिस ने तुरंत हटवा दी ना वो, देखिए। बिल्कुल हटवाई, जानबूझकर, सब साजिश से। लगाया कैसे? वो बेचारे नाकामी कर गए, चलाकी करी ना, चलाकी से दिमाग से होती है चलाकी, दिमाग तो है नहीं, वो तो सिर्फ हम लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो छोटा मोटा है। तो इस चीज का जवाब कौन देगा? इनके आला कमानों को इस चीज का जवाब देना पुलिस पड़ेगा। को जैसे संज्ञान मिला, पुलिस ने तुरंत हटवा दिया ना, देखिए। किसने लगाया? लगाया। भाई, पुलिस इतनी सो रही थी यहाँ पे, आप देख रहे हैं दिन रात ये जो शुद्धिकरण चल रहा है यहाँ पे, और दिन रात इतनी पुलिस है, उनसे छुप के किसी ने लगा लिया या उनकी मर्जी से उनके इशारे पे लगाया होगा? ये सवाल बुनियादी है, आप समझ लीजिए इस बात को। यहाँ एक सेकंड भी पुलिस अपना जो सिक्योरिटी कवर है वो हटा नहीं रही है, आप देख रहे हैं, एक सेकंड नहीं हटा रही। तो क्या कोई अदृश्य लोग आके लगा गए थे? ये जानबूझ के शुद्धिकरण का एक पूरा एक उन्होंने जो वो बनाया है, एक उनका प्रक्रिया होती है, वो की गई है। ये पूछ रहे हैं, जब ये डॉक्टर ऋतु ये कह रही हैं कि वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन बाबा साहब की इज्जत कम क्यों की जा रही है? ये है सवाल। मीडिया कवरेज से भी रोका जा रहा है, कल मुझे रोका गया था। देखिए, अगर किसी मीडिया वाले को अमित शाह साहब की पुलिस टच करती है तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। ये आपका अधिकार है, आपको कोई कहीं जाने से नहीं रोक सकता। धारा 144 में भी मीडिया कर्मियों को नहीं रोका जा सकता, ये अपराध है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, मीडिया कर्मियों को धारा 144 लगी हो या कोई सी भी धारा लगी हो, आप लोग कर्फ्यू में भी जा सकते हैं। तो ये अपराध है, ये अपराधी हैं जो आपको रोक रहे थे या आपको टच कर रहे हैं, वो अपराधी हैं, उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करें। 100 नंबर पे फ़ोन करके आपको चाहिए, ऐसे जो पुलिस के अपराधी हैं, जो पुलिस की वर्दी में है लेकिन वो पुलिस नहीं है, वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ आपको तुरंत 112 या 100 नंबर पे फ़ोन करके एफआईआर दर्ज कराने के लिए वहीं से आपको पुलिस बुलानी चाहिए। एक्चुअल पुलिस, सिविल वर्दी में भी लोग रोक रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं। तो वो सिविल में हो या खाकी या पुलिस की वर्दी में हो, अगर प्रेस को रोकते हैं, मैं आपको कर्फ्यू की बात बता रहा हूँ, कर्फ्यू की, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ तो कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ ना अभी। धारा 144 में प्रेस को नहीं रोका जाता। ये आपके खिलाफ तो सरासर अपराध है। वो जो ऑर्डर था 144 का, वो भी अपराध था, लेकिन आपके ऊपर तो उससे भी बड़ा अपराध। तो सर आप कैसे बैठोगे? यहाँ तो पानी भरा हुआ है सब में सर। नहीं, पानी में क्या, हम तो कल भी बोल के गए थे, अंगारे भी होंगे तब भी बैठेंगे, ठंड का मौसम है, अंगारे होंगे तब भी बैठेंगे। ये बाबा साहब की इज्जत की बात आ गई है। अब नहीं, पुलिस भी डंडे लेके खड़ी है सर, देखिए। हाँ, डंडे क्या, बंदूकें लेके भी खड़ी है, देखो आप, बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी सर खड़ी है। डिटेन भी कर सकती है पुलिस, देखिए। मैं कह रहा हूँ बंदूकें लेके खड़ी है, गोली भी मार सकती है, मरवा दो गोली।
तैयार है मरने के लिए। तो बहुत पहले से तैयार सारी छातियां तैयार है हमारे, सब करें हम हटने के लिए नहीं, तुम मरने इन्हें के लिए। कैप्चर करो, हम खा रहे हैं अपनी छाती पे गोली, करो कैप्चर, कैमरा रखो। और अगर आप लोगों को ये छूते हैं तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लीगल टीम आपके पीछे खड़ी है। आपको ये हाथ लगाएंगे तो 500 वकील आपके पीछे खड़े होंगे, ये आप याद रखना बात। अगर ये आपको हाथ लगाते हैं, इतना आश्वासन मीडिया को तो कोई टच ही नहीं कर सकता, मीडिया को कोई टच नहीं कर सकता। बहुत हो गया, आप असली मीडिया हो। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी देता है, असली मीडिया को कोई टच नहीं करेगा। संविधान आपकी प्रोटेक्ट करता है। आप 4th पिलर हो, डेमोक्रेसी जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, समझ रहे हैं आप उसी तरीके से 4था पिलर हो देश का। आप वो क्रिमिनल मीडिया नहीं जो टेलीविजन और उस पर बैठी है, अडानी अंबानी और दूसरे मिनी चैन के गुलाम, वो नहीं। आप हो असली मीडिया, 4th पिलर। आपकी महत्वता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, पार्लियामेंट के बराबर है। इस बात को आप समझ लो मेरे प्रेस के साथियों, इस अपनी वैल्यूज समझो। लोग जानना चाहते हैं गांव में है कि 144 कब लगाया जाता है, जिसकी दुहाई लगातार पुलिस दे रही है। 144 जहाँ भी लगाया जाता है, बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। वो तब लगाया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम बड़ी होने वाली हो, जिसको आम कानून से, समझ रहे, कोई अपराध करता है तो उसको रोकने का काम पुलिस का है। अपराध से होने से पहले पुलिस को अगर जरूरत पड़ती है किसी प्रावधान की, वो है दफा 144। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।